बेगूसराय के फुलवरिया थाना के दरोगा साहब सुधीर सिंह अपनी बेटी का तिलक लेकर बरौनी के एक गांव में जाते हैं और बेटी का तिलक लेकर जाने वाले दरोगा साहब ये भूल गए थे कि बिहार में शराबबंदी है और उनके बेटी के तिलक के कार्यक्रम में लड़कियां डांस कर रही थीं और एक लड़का अपने हाथ में शराब की बोतल लेकर नाच रहा था उन लड़कियों के साथ। अब बेटी का तिलक का लेकर गए दरोगा साहब तो काम में मशरूफ हो गए होंगे, वो हो सकता है उनका रिश्तेदार हो और वीडियो कोई बना लेता है। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि दरोगा सुधीर सिंह की बेटी का तिलक है, उनके रिश्तेदार हैं, वो खुद वहां पर हैं और उसी कार्यक्रम में लड़कियां डांस कर रही हैं और उसी कार्यक्रम में एक लड़का अपने हाथ में शराब का बोतल लेकर उन लड़कियों के साथ डांस कर रहा है। अब जैसे ही ये वीडियो वायरल होता है, एसपी साहब के पास बात पहुंचती है और एसपी साहब के पास जब बात पहुंचती है तब एसपी साहब दरोगा सुधीर सिंह को लाइन हाजिर कर देते हैं। उसी वक्त दरोगा साहब को लाइन हाजिर कर दिया जाता है और जो लड़का दारू का बोतल लेकर अपने माथे पर घुमा रहा था, लड़कियों के साथ डांस कर रहा था, उसकी भी गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी के बाद एसपी योगेंद्र कुमार जो हैं, उनसे सवाल पूछा गया कि दरोगा साहब को आपने क्यों लाइन हाजिर किया। तब एसपी साहब ने जो जवाब दिया वो बताने के लिए हम ये खबर कर रहे हैं। इसीलिए कि अगर आप दरोगा हैं, अगर आप पुलिस में हैं और बिहार की किसी शादी में आप जा रहे हैं तो आपको कितना सतर्क रहना है, वरना आपकी भी नौकरी जा सकती है। पूरी कहानी आपको हम सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज ऐप बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घुमाती है। अगर आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना है या बिहार के किसी भी गांव से पटना आना है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है, राइड शेड्यूल करना है और आप आधे किराए में पूरा बिहार घूम सकते हैं। अब लौटते हैं बेगूसराय के फुलवरिया के दरोगा साहब सुधीर सिंह पर। सुधीर सिंह के तिलक के कार्यक्रम में, मतलब कि उनकी बेटी के तिलक के कार्यक्रम में लड़कियां डांस कर रही थी और उन्हीं लड़कियों के साथ एक लड़का हाथ में दारू का बोतल लेकर नाच रहा था। अब जब इसका कोई वीडियो बना लेता है, वीडियो वायरल होता है, तब एसपी साहब एक्शन के तौर पर पहले तो उस लड़के को गिरफ्तार करते हैं जो शराब का बोतल लेकर डांस कर रहा था और उसके बाद दरोगा सुधीर सिंह को एक तरीके से लाइन हाजिर कर दिया जाता है। अब जब उनको लाइन हाजिर किया गया तब एसपी साहब से पूछा गया कि आपने इनको लाइन हाजिर क्यों किया। उन्होंने कहा कि देखिए, दरोगा साहब दारू पी रहे थे कि नहीं ये अलग मसला है, दरोगा साहब का कौन पी रहा था ये भी अलग मसला है, लेकिन अगर आप एक दरोगा हैं और आप ही के कार्यक्रम में कोई ऐसा काम कर रहा है तब आपको थाने में कम से कम सूचना देनी होगी। अगर आप थाने में सूचना नहीं देंगे तब गाज आप पर भी गिरेगी और भले ही आप दारू नहीं पिए हैं, भले ही आपका रिश्तेदार वो नहीं हो, कहीं बाहर से आया हुआ लड़का हो, लेकिन अगर आप वहां मौजूद हैं और आपके सामने बैन किया हुआ चीज कोई पी रहा है, लेकर नाच रहा है, तब आपका ये कर्तव्य है कि आप थाने में सूचना देंगे और अगर आप सूचना नहीं देंगे तब आपके साथ भी यही होगा। अब ये मुख्य बात है, इसीलिए क्योंकि बिहार के दरोगा लोग, बिहार के कांस्टेबल लोग, बिहार के किसी भी रैंक का पुलिस अधिकारी अगर किसी शादी में जा रहा है और अगर उस शादी में भी कोई दारू पी रहा है, उस शादी में भी कोई दारू लेकर आया है, तब उसको उस वक्त अपना ड्यूटी करना पड़ेगा। उसको थाने में इस बात की जानकारी देनी होगी कि देखिए भाई साहब, इस बारात में हम आए हैं या इस कार्यक्रम में हम आए हैं और यहाँ पर दारू का सेवन हो रहा है, अगर आप लोग आ सकते हैं तो आ जाइए। और अगर उस पुलिस वाले ने ऐसा नहीं किया तब हो सकता है कि उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए या हो सकता है कि उसकी नौकरी भी चली जाए। बहुत संभल कर रहना होगा, इसीलिए क्योंकि भाई साहब इस पर भी कड़ाई अब होने वाली है। शादी का सीजन अभी भयंकर चल रहा है। कहा जा रहा है कि पटना में अभी इस सीजन में लमसम 15 लाख शादियां होने वाली हैं और इसमें अगर कोई पुलिस वाले भाई साहब पकड़े जाएंगे तब वो नौकरी से बिल्कुल हाथ धो बैठेंगे। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।